हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब दोस्तों। चेक रिपब्लिक के सीजनल वीज़ा इस वक्त बहुत ज़्यादा मार्केट में इन है। चेक रिपब्लिक के सीजनल वीज़ा हो या लॉन्ग टर्म वर्क परमिट्स हो, दोनों किस्म के जो वीज़ाज़ हैं वो गल्फ़ कंट्री से, स्पेशली इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल, बांग्लादेश, मुख्तलिफ़ कंट्रियों से वीज़ाज़ अप्लाई हो रहे हैं। एजेंट हज़रात लोगों को वर्क कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहे हैं। तो इस हवाले से आज की इस वीडियो में तफसील से मैं बात करूंगा और ये भी बताऊंगा आपको कि अगर आप चेक रिपब्लिक का वीज़ा ख़ुद अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हो, चेक रिपब्लिक का वर्क वीज़ा या स्टडी वीज़ा, तो वो ख़ुद आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से या गल्फ़ के किसी कंट्री से। इसके अलावा जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपको मौसूल हो जाएँ, अगर आपने ख़ुद अप्लाई किए हैं या किसी एजेंट के थ्रू, तो जो आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो कि वो रियल हैं या फ़ेक हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि चेक रिपब्लिक के डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद आपको आगे अपॉइंटमेंट कैसे मिलती है, अपॉइंटमेंट का क्या सीन होता है और चेक रिपब्लिक का वीज़ा प्रोसीड कैसे करता है। ये तमाम चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में मैं गाइस तफसील के साथ बताऊंगा। किसी भी एजेंट ने अगर आपको चेक रिपब्लिक के डॉक्यूमेंट्स दिए हैं तो आप उससे अपॉइंटमेंट की दरख्वास्त कीजिए, क्योंकि चेक रिपब्लिक की अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिल रही है आजकल। अगर आपको किसी एजेंट ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी दे दिए लेकिन आपको उसने अपॉइंटमेंट नहीं लेके दी, तो वो डॉक्यूमेंट आपके लिए सिर्फ एक रद्दी का टुकड़ा है, उसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अपॉइंटमेंट जब तक नहीं होगी, आपके हाथ में जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है, आप उनको फेंक दो। जब आप डॉक्यूमेंट्स एजेंट से वसूल करो, उसको कहोगे भाई मुझे अपॉइंटमेंट भी लेके दो, मैं तब आपको पेमेंट करूँगा। अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेके दोगे तो मैं पेमेंट नहीं करूँगा। इस तरीके से आप सेफ साइड में रह जाओगे और आपका नुकसान नहीं होगा। फ़िलहाल बात कर लेते हैं कि एजेंट हजरात जो आप लोगों को लूट रहे हैं या आप लोगों के साथ जो फ्रॉड हो रहा है, वो आप लोगों ने कैसे जस्टिफाई करना है कि आपका जिस कंपनी से उन्होंने वर्क कॉन्ट्रैक्ट निकाला है, क्या वो कंपनी ठीक है भी या नहीं। यहाँ पे गाइज़ आपको मैं बताता चलूँ कि चेक रिपब्लिक के बहुत ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आते हैं वो ऐसी कंपनीज़ के आते हैं कि जिस दिन कंपनी बनी है, मतलब जनवरी, एक फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर मैं आपको एक टाइम बता रहा हूँ कि 28 जनवरी को कंपनी रजिस्टर हुई है और 30 जनवरी को कंपनी ने वर्क कॉन्ट्रैक्ट आगे बना के दे दिए हैं थर्ड कंट्री नेशनल्स को। तो एक कंपनी को रजिस्टर हुए चेक रिपब्लिक में 2 दिन हुए हैं, वो कैसे आगे डॉक्यूमेंट्स सेल कर रही है, वो कैसे डॉक्यूमेंट्स आगे आपको प्रोवाइड कर रही है कि आप उस कंट्री का वीज़ा अपने कंट्री से अप्लाई करके चेक रिपब्लिक जॉब करने के लिए आ जाओ। तो चेक रिपब्लिक हो या यूरोप का कोई भी कंट्री हो, अगर आपको कोई कंपनी यहाँ यूरोप से वर्क कॉन्ट्रैक्ट सेंड कर रही है, अगर वो कंपनी पुरानी होगी तो आपका वीज़ा इजीली लगेगा। अगर वो कंपनी एकदम नहीं होगी तो वीज़ा के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो गाइज़, कंपनी आपकी पुरानी होनी चाहिए। आप चेक रिपब्लिक में अप्लाई करते हो सीजनल वीज़ा के लिए या लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए, दोनों कंडीशंस के अंदर कंपनी आपकी थोड़ी पुरानी होनी चाहिए। यानी कि कंपनी एक दिन रजिस्टर हुई है और 2-3 दिन के बाद कंपनी आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स बना के आगे दे रही है बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, तो इस तरीके से आपका वीज़ा लगेगा कभी भी नहीं। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रख लेनी है। बहुत ज़्यादा लोगों का यही सवाल होता है कि सर हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके बताए जाएँ कि हमारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं या फेक हैं। बहुत ज़्यादा लोग ईमेल के ऊपर सिर्फ डॉक्यूमेंट भेज देते हैं और साथ लिख देते हैं कि दिस इज़ रियल और फेक। तो देखो भाइयों, हमें डेली की बेसिस पे हज़ारों ईमेल्स मौसूल होती हैं। इसके लिए मैंने प्रॉपर एक टीम बना रखी है और आप जब अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें तो प्लीज़ आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए पहले। अपॉइंटमेंट आप बुक नहीं करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स की कोई वेरिफिकेशन नहीं करेगा और आपके डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं हो पाएंगे। हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है और आपको उस प्रोसीजर से गुजर के ही अपना काम करवाना होता है। आप अगर एम्बेसी में भी चले जाओगे, उनको डॉक्यूमेंट दे दो कि अपने के ये ले मेरे डॉक्यूमेंट आ गए, मुझे वीज़ा दो, तो ऐसा तो वो भी आपको वीज़ा नहीं देंगे। एक चीज़ का एक तरीका होता है, आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो डॉक्यूमेंट्स अगर आपने चेक करवाने हैं तो आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी और उसके थोड़े से सर्विस चार्जेस होते हैं जो कि आपको अदा करने होंगे ऑनलाइन, और आपको डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होके मिल जाएंगे। ख़ुद वीज़ा अप्लाई करना या एजेंट से वीज़ा अप्लाई करवाना, प्रोसेस दोनों में सेम रहता है। एजेंट भी आपके बिहाफ पे आगे आपके लिए जॉब अप्लाई करता है। हाँ, एजेंट के आगे कनेक्शन होते हैं, तो वो आपके लिए जब जॉब अप्लाई करेगा तो उसके आगे लिंक्स बने होते हैं, वो आपको ईज़िली जॉब कॉन्ट्रैक्ट निकाल के दे देता है। लेकिन इस काम के लिए एजेंट हजरात आपसे 30-35-40 लाख रुपए चार्ज कर लेते हैं। अगर तो आप वो अमाउंट अफोर्ड कर सकते हो तो आप किसी एजेंट के पास चले जाओ जो कि भरोसे के काबिल हो और आपका काम अच्छे तरीके से कर पाए। लेकिन आपको पता है आजकल भरोसे के काबिल तो बहुत कम है कि आपको बंदा मिलेगा गल्फ़ कंट्रीज़ में स्पेशली, या आपके अपने देश में भी। हाँ, उस कंडीशन में कि अगर आपका कोई रिलेटिव हो या कोई बहुत क्लोज जानने वाला हो तो आपका वो लीगल तरीके से काम करेगा, फिर भी वो आपसे अच्छे खासे पैसे चार्ज करेगा।
तो अगर तो आप 30-40 लाख रुपए लगाने के लिए तैयार हो तो फिर तो वेरी गुड। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप खुद अप्लाई करना चाहते हो, तो फिर आपको चेक रिपब्लिक के अंदर जो कंपनीज़ हैं वहाँ पे उनको अप्रोच करना होगा। तरीका यही होगा कि आपको लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल मैनेज करनी होगी, और दूसरा आपको अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अपने पीसीसी, अपने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, हर चीज़ आपको स्कैन अपने पास ईमेल के अंदर सेव कर लेनी है। जब भी आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करोगे, आप उनको साथ अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर कर दो। इस तरीके से कंपनियां जल्दी रिस्पॉन्स करती हैं। चेक रिपब्लिक से जो डॉक्यूमेंट आपको आएंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर नहीं आएंगे, वो चेक लैंग्वेज के अंदर होते हैं। मैं अगर आपको सैंपल दिखा भी दूँ तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो कोशिश कीजिए कि आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से अपनी फ़ाइल मैनेज करवा लीजिए, क्योंकि यहाँ से कंपनी अगर आपको डॉक्यूमेंट भेज भी देती है तो अक्सर कंपनियों को भी नहीं पता होता कि वीज़ा के लिए एग्जैक्ट कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है आपको किसी न किसी अच्छे माहिर कंसल्टेंट की, जो कि चेक रिपब्लिक के वीज़ास को डील करता हो, उसकी हेल्प आपको लेनी होगी। सिर्फ कंसल्टेंसी लेनी होगी कि वो आपको समझा पाए कि आपकी फ़ाइल में आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे मैनेज करने हैं, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह आपने कैसे फ़िल आउट करने हैं, कहाँ कहाँ सिग्नेचर करने हैं। तो ये तमाम चीज़ें या तो आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से भी चेक करवा सकते हो, या अगर आप चाहते हो इन चीज़ों में हमारी सर्विसेज, तो इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर आप कांटेक्ट करके हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको यह बताता चलूँ गाइस कि चेक रिपब्लिक से आपके जो डॉक्यूमेंट्स जाते हैं वो नोटराइज हुए होते हैं। वो सीजनल वीज़ा के लिए हों या लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए हों, दोनों कंडीशंस के अंदर आपके चेक रिपब्लिक के डॉक्यूमेंट्स, स्पेशली आपकी प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन, वो यहाँ चेक अथॉरिटी से अथोराइज्ड होता है, नोटराइज्ड होता है। और बहुत सारा एजेंट क्या कहते हैं आपको कि भाई सीजनल वीज़ा के लिए नोटराइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए चाहिए होती है। ऐसी कोई बात नहीं है। शॉर्ट टर्म वीज़ा हो या लॉन्ग टर्म वीज़ा हो, आपकी स्पेशली जो एकोमोडेशन का प्रूफ है वो नोटराइज होता है। चेक रिपब्लिक के अंदर जो नोटरी करने वाले इदारे हैं वो अपनी स्टैंप लगाते हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से, वहाँ पे वो नोटराइजेशन की डेट लिखते हैं और वो डॉक्यूमेंट नोटराइज होकर आते हैं चेक रिपब्लिक से। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स नोटराइज नहीं हुए तो वो एकदम फेक हैं, उनको आप बिल्कुल साइड पर रख दो, क्योंकि उसके ऊपर आपका वीज़ा कभी भी अप्रूव नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स तो चेक करवा लेते हैं हमसे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी करवा लेते हैं, फिर जब हम उनको बताते हैं कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये मिस्टेक्स हैं, ये चीज़ें आपके एजेंट ने आपको ठीक तरीके से नहीं बताई या गलत बताई हैं, तो वापस जाके वो एजेंट से बात करने की बजाय वो हमसे पूछ रहे होते हैं, सर कि आप बताएं कि अब मैं अपने एजेंट से पैसे वापस कैसे लूँ। अब जब तुमने उस एजेंट को 20 लाख, 30 लाख या 40 लाख दिए थे तो क्या मुझसे पूछ के लिए थे? अब मैं इसमें क्या एडवाइस दे सकता हूँ आपको कि आप एजेंट से पैसे कैसे वापस ले सकते हो। मैंने जब आपको एक डॉक्यूमेंट चेक करके दे दिया है, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया है कि कहाँ कहाँ गलतियाँ मार करके, हेडलाइन से, मार्कर से बता दिया है कि भाई ये चीज़ गलत लिखी है, ये फेक डॉक्यूमेंट्स हैं। तो फिर आप जाओ वापस एजेंट के मुंह पे जाके मारो वो डॉक्यूमेंट कि भाई ये तुमने मुझे फेक डॉक्यूमेंट दिए हैं, मेरा इसके ऊपर वीज़ा कैसे अप्रूव होगा। आप ये सवाल हमसे मत कीजिए कि मैं अपने एजेंट से पैसे वापस कैसे लूँ। आप ख़ुद को मजबूत कीजिए कि आप एजेंट के सामने जाके खड़े हों और उससे बात कीजिए और उससे अपने पैसे वापस वसूल कीजिए, क्योंकि एजेंट आपको ऐसी ऐसी स्टोरियाँ सुनाते हैं। वो अभी 2 दिन पहले एक भाई गए वापस हमसे डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने के बाद वो अपने एजेंट से मिलने गए, तो वहाँ पे उसने पूरी वॉइस रिकॉर्ड की जो उसकी एजेंट के साथ बातचीत हुई। तो एजेंट उसको चीज़ें नोटिफाई करके बता रहा था बीच इन डॉक्यूमेंट्स में कि हाँ देखो यहाँ पे गलती तो हुई है, लेकिन ये मिस्टेक हमसे नहीं, ये कंपनी से हुई है और ये सॉल्व हो जाएगी, ये कोई इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है। भाई कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ ऐसे तो मिस्टेक नहीं कर सकती कि आपका वर्क परमिट स्टार्ट हो रहा है लास्ट ईयर अप्रैल से और उसके ऊपर कंपनी साइन कर रही है सितंबर में, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो कंपनी का HR डिपार्टमेंट है या वो क्या किसी सर्कस में काम करते हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा कि भाई एक डॉक्यूमेंट जो अप्रैल के महीने से वर्कर ने आके जॉब स्टार्ट करनी है और वो डॉक्यूमेंट दिसंबर में साइन हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है। अब लास्ट ईयर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आया था कि उस भाई ने अप्रैल 2024 से जॉब स्टार्ट करनी है और जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है वो दिसंबर 2024 से हो रहा है। तो एक ऐसी डेट जो कि गुजर चुकी है उसके ऊपर कैसे साइन कर सकती है कंपनी। तो ऐसी मिस्टेक्स कंपनियां नहीं करती होती भाई, ये एडिट हुए हुए डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको आगे एजेंट प्रोवाइड करते हैं। असल में बात यह है कि कोई भी एजेंट पाकिस्तान में हो, गल्फ़ कंट्रीज़ में हो, अपनी गलती कभी भी नहीं मानेगा कि भाई उसने ये रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स आपको दिए हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर फिर डाउट उठाएंगे लोग कि भाई आप किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स हमें दे रहे हो कि गलत डॉक्यूमेंट्स हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आपने ख़ुद को मजबूत करना है,
कि आप एजेंट के साथ जाके बात करने के काबिल हो और उसके जाके डॉक्यूमेंट उसके मुंह पे मारो, उसको बताओ कि भाई ये डॉक्यूमेंट फेक है, बजाय इसके कि आप हमसे पूछोगे मैं उससे कैसे बात करूं। तो अगर ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि चेक रिपब्लिक के हवाले से आप भाइयों के साथ शेयर करनी था। आई होप कि मैंने चेक रिपब्लिक के हवाले से जो भी आप लोगों के सवाल थे, जो भी क्वायरीज थी, उन तमाम चीज़ों के सवालों के जवाब आपको दे दिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मज़ीद फ्यूचर में इस तरह की वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। इसी के साथ अब ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।